नरेंद्र मोदी के भारत में एक टर्म यूज़ होती है, एक इस्तेलाह इस्तेमाल होती है, वो है लव जिहाद। जो कि उनकी एक ख्याली टर्मिनोलॉजी है। लव जिहाद का मतलब ये है कि हिंदुस्तान में बहुत से जो मुसलमान लड़के हैं वो हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं, उनको मुसलमान करते हैं, और ये एक जिहाद की किस्म है, और उसको उन्होंने टर्म को नाम दिया है लव जिहाद। तो पाकिस्तानियों ने भी अपना एक जिहाद इंट्रोड्यूस कराया आजकल, उसका नाम है बायकॉट जिहाद। यानी कि हम इसराइल के ख़िलाफ़ जिहाद तो नहीं कर सकते अपने फ़लस्तीनी गज़ा के मज़लूम मुसलमानों को बचाने के लिए, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसराइली मसनूआत का बायकॉट करेंगे ताकि उनको इकनॉमिकली नुकसान हो सके, या हम उनका कोई मुआशी तौर पे उनके साथ ताउन ना कर सकें। तो ये एक बायकॉट जिहाद चल रहा है। लेकिन जिस तरह लव जिहाद के अंदर भी कोई रीजनिंग, अक्ल का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, इसका भी कोई ताल्लुक नहीं है, इसका सिर्फ इमोशनल अपीजमेंट से ताल्लुक है। पहली बात, पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने इसराइल को आज तक रियासत ही कबूल नहीं किया। पाकिस्तानियों के बारे में मैं वही कहूँगा जो इमरान खान ने मुस्लिम लीग नून के बारे में कहा था, कि एक तो ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, और दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते। तो अगर हम थोड़ा सा पढ़ लिख लें तो हमें मालूम होगा कि पाकिस्तान वो रियासत है जिसने इसराइल को रियासत के तौर पे कभी कबूल ही नहीं किया। तो इसराइल की ब्रांड्स या इसराइल की मसनूआत पाकिस्तान में मौजूद होना का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, तो जितनी भी प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर रहे हैं, पहली बात उसका इसराइल से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। वो सारी की सारी मसनूआत या यूरोपियन हैं या अमेरिकन हैं। नेस्ले का ताल्लुक स्विट्ज़रलैंड से है, कोका कोला पेप्सी का ताल्लुक अमेरिका से है। चलें, अगर आपने वेस्टर्न प्रोडक्ट्स का भी बायकॉट करना है, ठीक है, क्योंकि वो इसराइल का साथ देती हैं, तो उन वेस्टर्न प्रोडक्ट्स की भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर थोड़ी सी है। ये सारी लोकल इन्वेस्टमेंट होती है। मल्टीनेशनल कंपनीज किस तरह काम करती हैं, कभी आप उसको गूगल ही कर लें। मल्टीनेशनल कंपनीज या तो लोकल पार्टनर्स के साथ काम करती हैं हर मुल्क के अंदर, जिसकी वजह से वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, या वो डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपने शेयर्स बेचती हैं, तो वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं जहाँ पर लोग अपने पैसे वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप इन पब्लिक लिमिटेड कंपनीज का बायकॉट करते हैं तो उससे तो आपकी पाकिस्तानियों की अपनी ही इन्वेस्टमेंट जा रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। मुझे तो लगता है शायद ये एक यहूदी साजिश है ओरिजिनल, कि मुसलमानों को ये लगे कि वो इसराइल का नुकसान कर रहे हैं, वो तो अपने नुकसान कर रहे हैं, इसराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, आप करते हैं बायकॉट। ठीक है, एक मल्टीनेशनल कंपनी जो पाकिस्तान में पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसमें या तो अमरीकी जो चाइल्ड कंपनी है उसका थोड़ा बहुत नुकसान है, या सारा का सारा पाकिस्तानियों की अपनी इकोनॉमी का, पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज गिर जाएगा। तो जिस तरह एक मुसलमान शैतान जो है ना, मुसलमान को बहकाता है ना कि बिद्दत करते रहो, क्योंकि बिद्दत की तो वो कभी तौबा नहीं करेगा, उसको लगेगा मैं तो सवाब का काम कर रहा हूँ। इसी तरह शायद ये बायकॉट भी इसी तरह का है कि उसको तो लगेगा मैं तो सवाब कर, मैं तो इसराइल की इकॉनमी खराब कर रहा हूँ, जबकि कर वो अपनी का। तीसरी बात, लोग ये मेरी बातें नहीं मानेंगे, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह ये हमारे उलमा हमेशा कन्फ्यूजन फैलाते हैं। कल भी उन्होंने माशाल्लाह सारे बैठे 8-8 करोड़ की गाड़ियों में आए और जहाद का मशवरा दिया, जहाद फ़र्ज हो गया, ठीक है जी। लेकिन उन्होंने फिर कन्फ्यूजन फैलाई जब पाकिस्तान के अंदर KFC को जलाया गया और दूसरे जो हैं रेस्टोरेंट्स के ऊपर हमले किए गए, ठीक है, बायकॉट जिहाद चल रहा था। तो उलमा ने ये तो कह दिया कि ये करना शरीयत के खिलाफ है, लेकिन साथ ये भी कहा बायकॉट जारी रखो। यानी फिर कन्फ्यूजन फैलाई कि ये सारी इसराइल मसनूआत हैं, और अगर इनका बायकॉट जायज़ है तो फिर इनको जलाना भी जायज़ है। देखें ना, अगर इसराइल इनसे पैसे कमाता है तो फिर तुमको जलाना चाहिए, क्योंकि वो तो गजा में छोटे छोटे बच्चों, मासूम बच्चों को शहीद कर रहे हैं। तो फिर कल कन्फ्यूजन फैलाई। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, ये हमेशा ऐसे करते हैं ये उलमा हमारे। मिसाल के तौर पे जब पाकिस्तान में तालिबान TTP वाले छाती पे हाथ मार के रोज़ाना एहसानुल्लाह एहसान टीवी पे कहता था कि हमने पाकिस्तान में खुद कुछ हमले किए हैं, हमने लोगों को मारा और मजीद मारेंगे, ठीक है, तो पाकिस्तान के लोगों में कन्फ्यूजन क्या थी, नहीं नहीं ये तो मुसलमान को मार ही नहीं सकता। ठीक है, वो अलग बात है कि हज़रत उस्मान को मुसलमानों ने मारा था, अली को भी मुसलमानों ने मारा था, और हम आज भी मुसलमान को नहीं मार सकते कि तो दाढ़ी वाले हैं, ये तो नमाज़ें पढ़ते हैं, ये तो हमें मार ही नहीं सकते, इनके तो टैटू बने होते हैं जिस्म पे, ये तो इनके तो ख़तरे नहीं होते, ये तो पता नहीं यहूदी हैं, जब इनको पता नहीं क्या क्या।
तो ये कन्फ्यूजन थी। इस कन्फ्यूजन को फिर अभी किसने किया, तारिक जमील जैसे लोगों ने टीवी पे बैठ के दुआएं करता था रो रो के ड्रामे, या अल्लाह पता नहीं ये कौन लोग हैं जो औरतों को बेवा कर रहे हैं, या अल्लाह ये पता नहीं कौन लोग हैं जो मस्जिदों में धमाके करते हैं। यार वो रोज आके बता रहा है कौन है वो, आपको पता नहीं चल रहा कौन है। तो ये क्या करते हैं, ये हमेशा कन्फ्यूजन फैलाते हैं। ठीक है, वही वाली हरकत जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने की थी जब यजीद रज़ी अल्लाह तआला ने कहा था, फिर उस बैकलैश आया तो उसने कहा नहीं 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 नहीं, मैं यजीद को अगर रज़ी अल्लाह तआला ने मानता तो मैं हज़रत हुसैन के खिलाफ नहीं हूँ, तो जो भी हुसैन के हकीकी कातिल है मैं उन पर लानत भेजता हूँ। यानी यजीद को फिर उसने साइड पे कर दिया, नहीं नहीं वो तो अमीरुल मोमिनीन ही था, तो जो भी हकीकी कातिल है पता नहीं कौन है। तो अगर आपको पता ही नहीं कौन है तो आप फिर किस बात के आलम है भाई, आपको कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तारिक जमील को भी नहीं पता, ये अल्लाह पता नहीं कौन लोग हैं ये मार देते हैं, तो भाई हमारी जान छोड़ो। ठीक है, क्या ये इन मौलवियों को नहीं पता है, ये तकी उस्मानी से लेकर मुफ्ती मुनीब से लेकर ये जितने बैठे हुए इनको नहीं पता कि पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज किस तरह मल्टीनेशनल कैसे काम करती है, इनको नहीं पता पेप्सी और कोक का कोई ताल्लुक ही नहीं है इजराइल से। लेकिन नहीं, लोगों को कंफ्यूज रखना है, क्योंकि यही चूरन बेचना है, यही मजहबी जज्बातियत बेचनी है। ठीक है, और माशाल्लाह किसी का सऊदी फंडेड है, कोई अफगान, माशाल्लाह काबुल वाली हुकूमत किधर है जी, ये तकी उस्मानी से पूछे ना। ठीक है, देवबंदी जो सुबह से हम मरते जाते हैं जी, काबुल वाली हुकूमत अल्लाह मदद दे, तो काबुल वालों ने क्या कर लिया गजा के लिए, देखिए कोई कुछ नहीं कर सकता। वजह यह है कि हम इकोनॉमिकली साउंड नहीं है। आज सिर्फ अगर आप इसराइल के खिलाफ जहाद करना चाहते हैं तो तालीमी जहाद करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, उनको अपनी इकोनॉमी को अपनी साइंटिफिक एडवांसमेंट को इतना तेज करें कि कोई इजरायली किसी मुसलमान के खिलाफ, कोई यहूदी किसी मुसलमान के खिलाफ कुछ ना कर सके और मुसलमान उनका मुकाबला कर सकें। बाकी ये सब रंगबाजी हैं, और हमारे उलमा तो माशाल्लाह अगर वाकई आलिम होते तो आज मुसलमानों का यह हाल ना होता। शुक्रिया।